बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 7 की बुक है हमारे पास बाय मोहसिन अली अंसारी, चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन और हाउ टू फाइंडिंग अ फार्मूला किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 8.1 पे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड 12% ऑफ 125 एप्पल्स। 125 एप्पल्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो अमाउंट दे दी गई है आपको वो 125 है और परसेंटेज आपको दी गई है कि आपने इस अमाउंट का 12% निकाल कर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन हमारे पास जो चीज़ दी गई है, रेट हमें दिया गया है 12% और जो अमाउंट हमें दे दी गई है वो 125 है। रिक्वायर्ड हमने निकालना क्या है कि कितनी प्राइस इसकी टोटल निकलेगी आपके पास, और फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जब प्राइस फाइंड आउट करनी है तो प्राइस का फार्मूला लगेगा, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। और फिर सॉल्यूशन इसकी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास दी हुई है, अमाउंट दी हुई है 125। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट आपके पास कितनी है, 125 एप्पल्स आपको दे दिए गए हैं। अमाउंट एप्पल्स की कितनी है, 125 दे दिए गए हैं। उसके बाद रेट आपको दिया हुआ है, रेट जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, 12%। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 12% आपको रेट इसका दे दिया गया है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने निकालना क्या है, इसकी प्राइस निकालनी है। पी हमारे पास रिक्वायर्ड है, फार्मूला हमारे पास वो पी वाला ही लगेगा। ठीक है, पी का हमारे पास क्या फार्मूला था, ए को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना होता है, ए को मल्टीप्लाई करना है 8 से और 100 से डिवाइड करना है। ठीक, ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास ये दे दिया गया है, फाइंड आउट हमने प्राइस करनी है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। P इक्वल्स टू ए, आपके पास अमाउंट कितनी है 125 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास कितना किया दिया गया है 12% है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12%। ठीक है, 100 ये इसके नीचे। यहाँ पे अब आप देखें किस तरीके से कटिंग करेंगे आप इसकी। 2 के टेबल से अगर करते हैं तो वो 12 के साथ होगी। आप क्या करें, इसको 5 के टेबल से, 5 2s are 10, ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप 5 2s are 10, ये 10 बन जाएगा। 2 इसका यहाँ कैरी चला गया, 5 5s are 25 आ चुका है। फिर 5 के टेबल से 5 5s are 25, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2, या डायरेक्ट आप कर दें 4 1s are 4, 4 3s are 12। नीचे आपके पास आ चुका है 1। ठीक, 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are क्या आ जाएगा आपके पास 15। तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स आपके पास कितने आ चुके हैं 15। प्राइस आपके पास निकल चुके हैं 15 आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 8% ऑफ 2500 एप्पल्स। आपके पास 250 जो है 2500 दे दिए गए हैं सेब। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे सॉरी एप्पल्स नहीं थे, ये रुपीज़ आपके पास था। ठीक है, अब मैंने मिस्टेक की, थोड़ी सी यहाँ से सही की है। 8% निकालना है, आपके पास दिया हुआ है 2500 रुपीज़ दिए गए हैं, इसका आपने 8% निकालना है। सेम मैंने ये रीजनिंग किया, इसी तरीके से वही फार्मूला है, सेम वही क्वेश्चन है। अमाउंट आपके पास कितनी दे दी गई है, यहाँ पे ये दे दी गई है 2500। ठीक, उसके बाद रेट आपको दिया गया है यहाँ पे 8%, वो आपने लिख लिया। निकालना आपने प्राइस ही है, वही सेम फार्मूला आपने लगाना है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि P इक्वल्स टू, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखें P इक्वल्स टू, अमाउंट आपको दे दी गई थी 2500। ठीक, मल्टीप्लाई आपने क्या करना है रेट से, रेट आपके पास 8% दिया गया है, नीचे आपके पास क्या आता है 100। उसी तरीके से ये 20 आपके पास इन 20 से कैंसिल आउट हो गए। सिंपल आपके पास जो P आया है वो क्या आ जाएगा, 25 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे रफ वर्क में देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5s are 44 आपने कैरी दे दिया ऊपर, 8 2s are 16, 16 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आ चुका है वो कितने रुपीज़ आ चुके हैं 200। यहाँ पे आपने राइट डाउन कर लिया, कितने रुपीज़ निकले हैं 200 निकल चुके हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास वैसे का वैसा ही है। 25% आपको दे दिया गया है, 500 ऑरेंजेस हैं, उनके आपने 25% निकालना है। अब यहाँ पे अमाउंट आपको क्या दे दी गई है 500 ऑरेंजेस हैं, तो यहाँ पे आपने 500 लिख लिया।
रेट आपके पास दिया हुआ है 25, तो वो यहाँ पे आपने लिख लिया 25% रेट, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा आपके पास। पी आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह आपने अमाउंट लिख देनी है। यहाँ पे क्या अमाउंट है आपके पास, 500 दी गई है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, रेट आपको दिया हुआ है 25 और नीचे आपके पास 100 आ जाएगा। 100 से जब आप इसको ये कटिंग करेंगे, ये देखें 0 0 से कैंसिल आउट हो गए। 5 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में भी करके बता देती हूँ, 125 आपके पास इसका आंसर आएगा। ये आपने लिखा 25 ऊपर, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। यहाँ पे आप देखें 5 5 सर आपके पास आ जाएगा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 125 आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका आंसर लिख लेना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 12 पाई, ये आपको दिया हुआ है 12 होल 1/2% ऑफ आपने निकालनी है 1080 रुपीज़ की, 1080 रुपीज़ की, ठीक है। अमाउंट आपको दे दी गई है, यहाँ पे 1080 रुपीज़, ठीक है। रेट आपके पास दिया हुआ है 12 होल 1/2% है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं और ये चीज़ ऐड होती है, ठीक है। 2 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25/2%, ठीक है। 25/2% आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यही प्राइस निकालनी है, वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अमाउंट आपके पास है 1080 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास यहाँ देखें आप 25/2 दिया गया है, तो आपने ये इसी तरीके से 25/2 किधर चला जाएगा, नीचे डिवीजन में चला जाएगा, और ये जो 100 था वो वैसे का वैसा इसके साथ रहेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये 0 एक 0 से कट गया, नीचे आपके पास बचा है 10, 10 से आप यहाँ से इससे कटिंग कर लें। ये देखें 5 5 ज़ा 25, ठीक, और 5 2 ज़ा 10। अब अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 4 ज़ा 8। ये यहाँ से तो 2 आपके पास ख़त्म हो चुका है, ये 2 अब आपके पास रहता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14। क्या बचा आपके पास 27 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये अभी हम लोग साइड पे रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 ज़ा 35, 3 आपके पास कैरी चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। तो जो अमाउंट आपके पास प्राइस आ चुकी है वो क्या आई है यहाँ पे 135, ये हमने राइट डाउन कर ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखें अमाउंट आपके पास दिया हुआ फाइंड 0.6% ऑफ ₹5000। अमाउंट आपके पास एज इट इज़ 5000 दे दी गई है। यहाँ पे अब 0.6 है, डैट मीन्स पॉइंट से पहले आपके पास 0 आएगा, ये परसेंटेज दी गई है। अब यहाँ अगर आप देखें ये पॉइंट को जब आप उड़ाएंगे पॉइंट के नीचे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 हमारे पास आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/10। क्या आ जाएगा 6/10%, ठीक है। अब सेम वही फार्मूला आपके पास लगेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ए आपके पास दिया हुआ है 5000, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 5000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आर क्या दिया गया है 6/10 दिया गया है, 6 आपने एज इट इज़ लिखा, 10 आपके पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे था तो वो नीचे ही रहेगा। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे 100 आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो वो 100 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर देखें ये 1 0 इस 0 से कैंसिल, ये 2 0 आपने इस 2 0 से काट दिए। सिंपल इतनी सी कटिंग थी। 5 रह गया, 6 रह गया, 5 6 आर 30 होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। 0.6% ऑफ 5000 आपके पास क्या आ जाएगा, ₹30। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.1, जिसके हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन जो ना समझ आ रहा हो, तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद सानू पे उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाकर अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Allah Hafiz.